शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, 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 तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। विघ्ननाथ तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, विघ्ननाथ तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, विघ्ननाथ
तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही साधना तुम्ही प्रार्थना तुम्ही साधना तुम्ही प्रार्थना तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। 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 तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। वेदनाथ तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें। वेदनाथ तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम्। पानौ महासायक चारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम्। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणी परम पूज्य सद्गुरुदेव सबके हृदय मंडल में निवास करिया जगदाधार परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम कथा के ऋषि हनुमान जी महाराज छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे ये पावन ग्राम कुम्हारी के पावन भैया माँ बैठ के राम कथा के रसपान करिया। जम्मू जन पिता समान हबर भुजुग सियान मन भक्तिमय करुणामय वात्सल्यमय ममतामय दाई मन बहिनी मन भैया मन संगवारी मन और नान नान लइको मन अपन गुरतुर वाने ले मंच लगती देवैया आदरणीय उद्घोषक भैया विद्व के आसन में विराजमान आदरणीय निर्णायक महोदय जी ग्राम कुम्हारी के पावन गली गली में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम ले एक ज्ञान गंगला बुहाय में सहयोग करिया साउंड सर्विस वाले भैया कथा ले वंचित रही के घलो ए धर्म मंच ला सजाए में सेवा करवे सेवा देवैया भंडारा डहर काम करिया जम्मू झन दीदी मन भैया मन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप ले घलो अपन मेहनत पसीना की कमाई ला ए धर्म मंच ला सजाए में जो सहयोग करिया जम्मू झन आयोजक भैया मल्ला आप सबके चरण कमल्ला धरती के श्रृंगार मानस परिवार ग्राम भोती पार कला पोस्ट सिंघोला जिला राजनाथ गांव की नाने नाने लइका मन के डहरली सत नमन। आवा भैया हो बड़ा सौभाग्य के बात है कि कुम्हारी के पावन भैया माँ 3 दिन ले भगवान के पावन ज्ञान गंगा बहात है हमू अभागा लइका मन ला घलो ये पावन कली काल में डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं। तो आओ भैया हो जैन पावन प्रसंग में चर्चा करे पर आदेश दी ही आदरणीय उद्घोषक भैया जी है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 97 का गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर पंक्ति लिखती सज्जनों। कलिमल ग्रसे धर्म शब और लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। इमें चर्चा करना है सचिन गोस्वामी जी महाराज लिखी और ये पावन प्रसंग काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ने सुना है। बात तो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ने सुना है सज्जनों पर सच पूछा जाए वो तो माध्यम हरे गरुड़ जी महाराज है एक माध्यम है इज्जती की भी बात बोले है ना भगवान शंकर माता पार्वती ला एक माध्यम बना लिस आप हम सबके जीवन के कल्याण बरस भगवान के पावन गाथा पावन प्रसंग ये काकर वर्णो है सज्जनों ये आप हम सबके जीवन के कल्याण पर एक मनुष्य ले सुंदर जीवन जिए के कला भगवान राम जो बताया है ना ये पावन गाथा ला एक माध्यम बना के आप हम सबके लिए और ऐसा कली काल में भी भगवान के पावन गाथा पावन नाम सत्संग के माध्यम ले आप हम सब जीवन के कल्याण करे बर बैठे हैं सज्जनों। आप हम सब बहुत धन्य और भाग्यशाली जीवन जलमानव के तन मिले है और ऐसा घोर कलयुग में घलो बैठ के भगवान के पावन प्रसंग ला श्रवण करत हन तो धन्य है आप सब धन्य हो सज्जनों। भगवान शंकर माता पार्वती ले एकरी स्थिति भी धन्यवाद दे है काबर धन्यवाद दे है धन्य धन्य और गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर कहे कि देवी धन्य है देवी कहे तो और जैसे उपकारी संसार में कौन हो नहीं है काबर माता पार्वती पूछते कि मैं काबर धन्य हो प्रभु कहे बोले पार्वती जे पावन प्रसंग ल पूछा थस ना माध्यम तो ते हस देवी
माध्यम तेहस पर ये संसार के समस्त जीव के कल्याण पर आज जे बात तोल बताए पर जात हो ना, वो तीनों लोग के और ये कलयुग के मानव मन पर तो ओकर कल्याण करे पर मुक्ति के रास्ते सतपंथ है देवी। एकर सिद्धि धन्य है। तोर जैसे उपकारी नहीं, उपकार करने वाला तो कई जन होते सज्जनों, कई प्रकार के उपकार करने वाला है। व्यवहारिक चीज के उपकार करने वाला तो कई मिल जाते हैं, पर वो उपकार नो ये मानव के धर्म है। आप कौन हो हाँ कही दिसलन भैया एक तोर बैलल दे दीजिए एक आज, कोनो कही एक साइकिल दे दे भैया, कोनो औल कहे मांगी थे। व्यवहारिक चीजें सज्जनों ये मानव जीवन के मानव के सबले बड़े धर्म आए कि चलो कोनो व्यवहार में काम आ जाए। उपकारी व्यवहारिक जीवन के सामान ल देने वस्तु ल देने वाला नहीं हो सज्जनों। उपकारी तो वो होते कोई आदमी आप ल उठा के सतमार्ग में ले जाए, धर्म के रास्ता में ले जाए, आपके जीवन के कल्याण करे पर कोई संत महापुरुष के सत्संग ल सुना दे या कोई अच्छा ज्ञान के बात बता दे, कोई धर्म के रास्ता में ले जाए, वो आदमी उपकारी होते। माता पार्वती तो एक माध्यम है सज्जनों, पर आप हम सबके जीवन के लिए है। उपकार करने वाला सांसारिक वस्तु देने वाला नहीं हो सज्जनों। दो जन में तान रहा है, एक गरीब आदमी एक बड़े आदमी, दोनों जन में भारी मित्रता। अब एक दिन बड़े आदमी बिहाव करे पर सोचिस तो वो बढ़िया कोट जैकेट बनवीस, बड़ा सुंदर जैकेट बनवीस बढ़िया। अब बिहाव कर डरिस होकर बिहाव निपट गए। अब वो गरीब आदमी सोचते बहु बिहाव करूं पर का करूं, मोर कर सुविधा नहीं है, मोर कर पैसा नहीं, कुछ है ही नहीं तो मैं करूं का। तो वो गरीब आदमी एक दिन अपन मित्र कथे भैया एक काम करबे काजी कहे तहु है तोड़ कर जो कोट जैकेट बनवाहत भैया एक दिन पर किराया में देते बनी यार कहे। अब दोनों मितान रहे, वो मितान कहे का तोल किराया में दूँ जी, लेना मोट ढाल की उपकार तोड़ पर कर दूं कहे। ले ठीक है भैया कहे। भैया वो बड़े आदमी गरीब आदमी ले मित्रता मान के अपन कोट जैकेट ल दे दिस। अब वो गरीब आदमी बेचारा बढ़िया कोट जैकेट ल पहन के बारात गिस, बारात ला पर घाक लगिस बढ़िया एक ठन जो नाश में रख दिस। दूल्हा एक ठन रूम में बैठे है और जे कोट ल दे रहा है वहू हा बहरी में औ बराती मनसन बैठे रहे। थोड़ा देर हुई सज्जनों, वो दुल्हा के होने वाला कका ससुर वो कभू देखे नहीं रहा है। वो ऐसो पूछिस ए भैया कहे कौन ल पूछिस, उहिल पूछिस जेन हा कोट ल दे रहा है, उहिल पूछिस भैया वो दुल्हा कहाँ है कहे। तो वो कथे वो भीतरी में है जी, भीतरी में है। वो मोर जो कोट ल पहने है ना वही हरे कहे, वो भीतरी में बैठे मोर कोट ल पहने। अब अच्छा नहीं लगी, अब कोट ल दे है तो उसने कभी। अब वो आदमी चल दिस, वो दुल्हा निकल के ऐसा मत कहे कर यार कहे अब कोट ल दे हस तब उसने कभी जी मोर कोट ल पहनी थी है, अब वैसा मत कभी कहे। बिल्कुल नहीं कहे ना कहे, नहीं तोर मोर झगड़ा हो जाई कहे। ले कोई बात नहीं कहो यार। एक कन हुई सज्जनों, वो दुल्हा के होने वाला ढेर सारा आगे वही चले पूछ परिस ए भैया कहे वो दुल्हा कहाँ है जी कहे। मैं नहीं बताऊं यार कहे काबर। अरे वो मत बतावे कहे यार, काला मत बतावे कहे। अरे वो मोर कोट ल पहने हैं और मत बतावे कहे। वो सुनिस वो कर दिमाग खराब हो गए। फिर निकल के ऐसा तो मत कह यार, आप ते बताबे च मत कह, बताना ही नहीं कहा। अब नहीं बताओ कहे, ले मत बताओ नहीं, बिल्कुल बताबे नहीं करो। एक कन हुई सज्जनों, ओकर सारी आगे नवा नवा ओकर सारी वो आगे ऐस वो चले पूछ परी जो कोट ल दे रहा है। ए भैया कहे वो जीजा कहाँ है कहे। चुप कहे मोला नहीं बताना है काबर, मैं बताबे च नहीं करो कहे। काबर नहीं बता, मोला बताए मना करे, काला बताए मना करे। मोर कोट ल पहने है ना, ओला बताया तो ओला मत बताबे कहे, मना करे मैं नहीं बताऊं। सज्जनों, संसार के वस्तु ले व्यवहार करने वाला उपकारी नहीं हो सके। उपकारी तो वो व्यक्ति होते हैं जो आज के मानव ले ये कली काल में गलो धर्म के रास्ता में टिका दे, भगवान के कथा सत्संग में लेके सुना दे, बैठार दे, ओकर जीवन धन्य कर दे। ऐसा व्यक्ति उपकारी होते सज्जनों। ऐसा घोर कलयुग के वरण काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ले सुना थे, का वर्णन करते सज्जनों। आओ अब एक भजन के बाद यात्रा करन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। नौ महीना ले कोख मरक थे, कतिको जोखिम सही थे जी। नवा जन्म देखे तौला
मही थे जी बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम झन भोला माँ बापला झन भोला माँ बापला झन भोला माँ बापला जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जो बोएगा वही पाएगा जो बोएगा वही पाएगा हो तेरा किया आगे आएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा हो किस्मत वालों को ही मिलता है यह मौका किस्मत वालों को ही मिलता है यह मौका हाथ से अपने को मत देना हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए हो माँ
देखे तो ईश्वर खुशी हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर मौका, सुख दुख है क्या फल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। हो तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर मौका, सुख दुख है क्या फल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कलिमल गसे धर्म सब और लुप्त भय सदग्रंथ। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी कथे की भैया गरुड़, मैं आज जो बात तो बताया पर जात हो बोले ना, एक कलयुग की बात है। तो बोले महाराज अभी तो कलयुग नहीं चला थे। अरे भैया एक कलयुग जो है कई बार आगे कहे, और ये 28वां बार कहे में 28 कल्प हो चुके हैं। बोले 28 बार ये धरती में आगे हम कहे, 28 बार ये 28वां बार कहे कलयुग के वर्णन करते सज्जनों। और कलयुग में का होते, कलयुग के ये काहे महिमा काहे सुन ले कहे भैया गरुड़। एक बार महू जब एक कल्प तक यही कलयुग में अयोध्या में रही, एक शूद्र के घर जन्म ले रहो तो भगवान राम के राजधानी में, और भगवान शंकर के सेवक रहो भैया। धन के मत वाला रहो, उग्र बुद्धि वाला रहो, सिर्फ भगवान शंकर ल छोड़ के काकरो भजन नहीं करे, सबकी निंदा करने वाला रहो भैया। रहो अवध में कहे, अवध में जन्म हो इस पर में ओकर महिमा ला नहीं जाने। जब ओकर महिमा ला वेद में शास्त्र में जब गई ना, तब ओकर महिमा ला जाने कहे। बोले अवध के प्रभाव वही जीव जान सकते जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो जाए गरुड़। और ये कलयुग बड़ा कठिन ही कहे। कलयुग में का होते, गरुड़ जी महाराज पूछते कि भैया कलयुग में का होते कहे। काकभूषण जी महाराज कथे कि का बताओ भैया गरुड़, कलयुग में सब कुछ होते, धर्म कर्म सब होते भैया, पर कलयुग के जो प्रभाव है ये मन खेल अतिक मने मोल है कहा जाए सज्जनों, कि वो ना आज आदमी बट गए, अलग अलग धर्म में बट गए। धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार मन अलग अलग पंथ बना ली सज्जनों, आदमी ला मार्ग से भटका दी, भटक गए आदमी मन। काकभूषण जी महाराज कथी कलिमल गसे धर्म सब सर, धर्म ग्रसली सब धर्म लुप्त हो गए। धर्म का है सज्जनों, धर्म लुप्त कैसे हो जाते। हिज बात भगवान शंकर ला माता पार्वती भी पूछिस कि महाराज भगवान के अवतार आखिर होते काबर, काबर भगवान का अवतार हुई। तो भगवान शंकर माता पार्वती ले हिज बात लबते सज्जनों, जब जब हो और धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भगवान शंकर गलो की देवी जब जब धर्म के हानि होते ना, तब भगवान के अवतार होते। तब धर्म के हानि काबर होते महाराज। भगवान शंकर कहे कि देवी जब असुर मन बाढ़ जाते, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुर मन बाढ़ते तब धर्म के हानि होते कहे। माता पार्वती कथे असुर मन बाढ़ जाते थी, असुर मन कहाँ पैदा हो जाते महाराज कहे, कहाँ लई से मन असुर मन।
भगवान शंकर कहे कि देवी ये असुर मन कोई अलग से पैदा नहीं हो है, ये मन मनुष्य ही हरी। आदमी ले जब सत्संग नहीं मिले सज्जनों, जब कुसंग में चले जाते ना, जैसन ओकर रहन सहन नहीं है तैसन रहे लग जाते, जैसन जैसन खान पान नहीं हो ऐसन खान पान करे लग जाते ना, जब धर्म से भटक जाते, अपन आचरण से भटक जाते, अपन स्वभाव से भटक जाते, आसुरी प्रवृत्ति जब आ जाते, तब धर्म के हानि होते। धर्म काला कथे महाराज कहे का धर्म है? धर्म के अनेक लक्षण हैं सज्जनों, सबके अपन धर्म है। पिता के अलग धर्म है, पुत्र के धर्म है, गुरु के धर्म है, शिष्य के धर्म है, सबके धर्म है। पर आप हम सब मानव और मानव के भी एक धर्म है सज्जनों। और मानव के धर्म का है सबले बड़े धर्म मानव के धर्म है। और मानव के धर्म का है, मानव के धर्म के परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत मन पूछी इसकी धर्म का है? महाराज कहे गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर पंक्ति लिख दी सज्जनों, परहित सरीस और धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ए मनुष्य के सबले बड़े धर्म आए सज्जनों, अपन न छोड़ के और जति भी जीव है ना 84 लाखों में सबके ऊपर दया प्रेम करुणा क्षमा सदाचार ऐसा सद्भावना रखना ही मानव के सबले बड़े धर्म है। जैसन जैसन वस्तु ऐसा यथोचित व्यवहार करना ही सबले बड़े धर्म आए। धर्म के तो जयकारा सब जगह लगा देते सज्जनों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो और बायलर ला। सज्जनों धर्म के हानि इम होते जब व्यक्ति के आचरण बदल जाते, जैसन जैसन रहन सहन जैसन जैसन खान पान नहीं हो करे लग जाते ना, तब धर्म के हानि होते। सदगुरु कबीर साहब ने भी पूछे कि धर्म के लक्षण क्या है महाराज के? सदगुरु कबीर साहब भी बहुत सुंदर बात बोली सज्जनों, जीव दया और आत्म पूजा इनसे बड़ा धर्म नहीं दूजा। मनुष्य के सबले बड़े धर्म आए सज्जनों, सबके जीव के ऊपर दया करना। पर आज वास्तव में देखा जाए तो कलयुग के मानव मन अपन धर्म ल भुला गए सज्जनों। आज मन के स्वभाव अति बदल गए हैं, जैन ओकर सहयोग करते ना वही हजम कर देते। वो तालाब में रहने वाला मछली वो सहयोग करने वाला है सज्जनों। तरिया में जो मछली रहते ना वो मछली क्या करते? मन के सहयोग करते। तालाब में रहने वाला मछली तुम्हारे खखार ला थूक ला गंदगी ला सब ला साफ करने वाला है। पर धन्य है मानव, आज के मानव वो तालाब में रहने वाला मछली जो कर सहयोग करते, जो वो तरिया की सफाई करते वही साफ कर देते। वो कुकरी घर में पाले रहते वो करते काजी, वो घर में वो लइका मन वो दुनिया भर के गंदगी कर रही, कीड़ा मकोड़ा कहीं कुछ खा पी बिगड़े रही ना, वो ला साफ कर है। पर धन्य है मानव वो कुकरी घलो साफ कर देते, वो साफ कर देते। धर्म के हानि यही होते सज्जनों। ये कलयुग के मानव ये होते काबन सत्संग के कली के कारण होते सज्जनों। बिन सत्संग विवेक न हुई, जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिले कुसंग मिले यही हाल होते सज्जनों। संग जरूरी है, जीवन में संग जरूरी है, अच्छा के संग जरूरी है, मनुष्य के स्वभाव है और संग के बड़ा महत्व है सज्जनों। एक फोकट में मिलने वाला पानी, सहज में मिलने वाला पानी जब दूध के संग कर लेते ना तो वो 40 रुपए लीटर में बेचा जाते। वो फोकट में मिलने वाला पानी जब चाय पत्ती और शक्कर के संग कर लेते 5 रुपए कप में बेचा जाते। वो सहज में मिलने वाला पानी जब धुर्रा माटी के संग कर लेते तो कपड़ा ला गंदा कर देते। पानी वही चाय सज्जनों, वही पानी जब निरमा और साबुन के संग कर लेते ना तो वही कपड़ा गंदगी ला धो देते। पानी वही चाय जब शराब में मिल जाते थे व्यक्ति के मति ला भ्रमित कर देते। और वही फोकट में मिलने वाला पानी जब कोई संत महापुरुष मन के शरण में लग जाते ना तो चरणामृत बन जाते, जीवन के कल्याण कर देते। वो फोकट में मिलने वाला पानी ऐसने मनुष्य के स्वभाव है सज्जनों। जैसन जैसन संग करबे तैसन तैसन कीमत बढ़ जाते, जैसन जैसन संग करबे तैसन तैसन गुण हमारे में आ जाते। ये मनुष्य के स्वभाव। जीवन में अगर सत्संग नहीं मिलिस ना, कुसंग मिल जाए सज्जनों, व्यक्ति अगर सफल हो जाए तो देवता मन ला घलो पीछे छोड़ देते। व्यक्ति ये मानव अगर सफल हो जाए तो देवता मन घलो पीछे छोड़ देते। और कुसंग मिल जाए, गलत आदमी के संग हो जाए तो राक्षस मन घलो छोटे पड़ जाते। ये मनुष्य के स्वभाव है।
आज कलयुग में धर्म लुप्त हो गई, पर ये कलयुग में सबले बड़े बात एक ठन औ आए सज्जनों। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखी। कलयुग जोगन अरे जगन ज्ञान एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में कहीं की जरूरत नहीं है, ना तपस्या करना है, ना जप करना है, होम करना है, हवन करना है, कुछ नहीं करना है सज्जनों। सिर्फ भगवान के नाम ले ले, भगवान की कथा श्रवण कर ले, गुरु के संग कर ले, गुरु से ज्ञान ले ले, गुरु से ज्ञान लेकर भगवान के नाम जप ले, सिर्फ जीवन के कल्याण हो जाते। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और टिकाऊ अगर है तो कलयुग है। आदमी अगर सहज में अगर मुक्ति प्राप्त करना है, सहज में अगर ये जीवन के जन्म मरण के चक्कर से दूर होना है सज्जनों, तो कहीं करे की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा उतरे हुनर भव सिंधु या पारा। कुछ करे की जरूरत नहीं है सज्जनों, खाली भगवान के नाम ले ले। पर कौन सा नाम ले ले, का नाम ले ले जब जीवन के कल्याण हो जाए, का नाम ले लेना है सज्जनों। आप एक भजन की बात श्रवण करथन। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कैसे फर गए कैसे फर गए रे करवा करेला। कैसे फर गए रे करवा करेला। मैं तो बिरवा केरा के लगायो, मैं तो बिरवा केरा के लगायो। कैसे फर के करुआ करेला, कैसे फर के करुआ हो कैसे फर के करुआ करेला। मैं तो बिरवा मैं तो बिरवा केरा के लगायो, मैं तो बिरवा केरा के लगायो। सोचे रे हो काई हाँ होगे जी, काई हाँ होगे। काई हाँ सोचे रे हो काई हाँ होगे जी, काई हाँ होगे। यद काऊ हाँ सोचे रे हो काई हाँ होगे जी, काई हाँ होगे। काई हाँ सोचे रे हो काई हाँ होगे जी, काई हाँ होगे। ओ केरा में हाँ बोए रे हो बमरी कैसे होगे जी, बमरी कैसे होगे। केरा में हम बोए रे हो बमरी कैसे होगे जी, बमरी कैसे होगे। यद केरा में हम बोए रे हो बमरी कैसे होगे जी, बमरी कैसे होगे। केरा में हम बोए रे हो बमरी कैसे होगे जी, बमरी कैसे होगे। तोर करम के तोर करम के रहावे है जलवा, तोर करम के रहावे है जलवा। मैं तो बिरवा केरा के लगायो, मैं तो बिरवा केरा के लगायो। कैसे फर के करुआ करेला। कैसे फर के करुआ कैसे फर के करुआ करेला। मैं तो बिरवा केरा के लगायो, मैं तो बिरवा केरा के लगायो। धर्म कर्म जाने नहीं
बिरथा दिन बिताए जी, बिरथा दिन बिताए। धर्म कर्म जाने नहीं फिर का दिन बिताए जी, फिर का दिन बिताए। यद धर्म कर्म जाने नहीं, बिरथा दिन बिताए जी, बिरथा दिन बिताए। धर्म कर्म जाने नहीं फिर का दिन बिताए जी, फिर का दिन बिताए। हो मोह माया में फंसे रहे, करे हाय हाय जी, करे हाय हाय। माया में फंसे रे करे हाय हाय जी, करे हाय हाय। यद मोह माया में फंसे रहे, करे हाय हाय जी, करे हाय हाय। माया में फंसे रे करे हाय हाय जी, करे हाय हाय। अब तो भजले अब तो भजले हरि के नाम बंदे, अब तो भजले हरि के नाम बंदे। मैं तो बिरवा तेरा के लगाया, मैं तो बिरवा तेरा के लगाए। कैसे फर के करुआ करोना। पर के करुआ यद 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 कैसे फर के करुआ करोना। मैं तो बिरवा तेरा के लगाया, मैं तो बिरवा तेरा के लगाया। ये मैं तो बिरवा तेरा के लगाया, हज हज मैं तो बिरवा तेरा के लगाया। आए मैं तो बिरवा तेरा के लगाया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सज्जनों, ये मानव के जीवन के कल्याण पर अगर देखा जाए ना, तो जब सबको युग ले सबसे सुंदर है तो कलयुग। कलयुग में कुछ करे की जरूरत नहीं है सज्जनों, सिर्फ भगवान के नाम लले एक बार। गोस्वामी जी महाराज तो कथे कि एक बार जाकर नाम और सुमिरत एक बार, उतरे हुनर भव सिंधु अपारा। एक बार भी अगर कहीं भगवान का नाम ले ले तो जीवन के कल्याण हो जाते। तो का नाम ले महाराज कहे, गोस्वामी जी महाराज कहे राम का नाम ले एक बार ले कहे। सज्जनों, एक बार वो तो आदमी व्यवहार में दिन भर कहत रहते राम राम भैया, वो कहे राम राम भैया, वो कहे राम राम भैया। एक भिखारी भीख मांगने वाला घलो सज्जनों रेलवे स्टेशन में जावे ना, बस स्टेशन में जावे तो एक ठन कटोरा धर के वहू भीख मांगत रहते राम 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 करके, पर ओकर कल्याण नहीं होए। काबर? वो तो रात दिन राम के नाम जपत है, काबर कल्याण नहीं होए? ओकर कारण एक ठन है सज्जनों, एक तो भगवान के नाम ले भीख मांगे में लगा थे, दूसरी बात वो नाम के देने वाला कोई नहीं है। भगवान के नाम में प्रणाम के देने वाला कोई श्रेष्ठ गुरु हो जाए, कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु हो जाए, गुरु अगर कृपा करके भगवान के नाम ले के अगर दे दे कि बेटा जा तो ये नाम ल जप ले, राम के नाम ल जप ले, तो जीवन के कल्याण हो जाही। डाकू रत्नाकर लगलो सप्तऋषि मन जब्दी सज्जनों, राम के नाम ल जप ले बेटा तो कल्याण हो जाही। देने वाला जब करुणा करके कोई संत महापुरुष मन गुरु ज्ञानी गुरु अगर दे देना कि जा तो कल्याण हो जाही नाम ल जप ले करके, तो ले देने वाला करुणा और लेने वाला की श्रद्धा। देने वाला करुणा करके देते, कल्याण के भावना से देते, लेने वाला श्रद्धा से जब लेते सज्जनों, तो वही एक बार वही देने वाला नाम, वही नाम कोई संत ज्ञानी के श्री मुख से अगर कहीं मिल जाए ना, तो वही महामंत्र कहलाते। एक बार भी अगर कहीं वो नाम ल जप ले जीवन के कल्याण हो जाते सज्जनों, वही राम के नाम है। गोस्वामी जी महाराज लिखती, भय लोग सब मोह बस और लोभ से शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सच बात है सज्जनों, आज आदमी सब मोह के बस में है, माया के बस में है। मोह तो ऐसा चीज है सज्जनों, मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तीन सही उपजे ही बहु विधि सूला। ये मोह हरे सब प्रकार के दुख के अगर मूल देखा जाए, मूल कारण तो मोह ही हरे। एला पैदा करने वाला कौन है? एला पैदा करने वाला हम ही हैं। जब ये संसार में आए सज्जनों, अब व्यवहारिक जीवन में देखबे ना तो महतारी मन जान थे, जिकर घर डिलीवरी होते ना, हम अनुभव करके देखें जी, नान छुलई का 10 मिनट हो है संसार में आए हैं बस,
5 मिनट होए माँ के गर्भ से बाहर आए, वो लइका लो धर के लान थे, वो सियनहीन और धर के लान के दिखाते, ए ले हाँ ये बबाई जी बाबा, ए दे डोकी दाई, हाँ ए दे काकी, ए दे चाचा, ए चाचा है सज्जनों, ये माया के पर्दा वो नान छू लइका 10 मिनट हो इस संसार में आए, ऐसे माया के पर्दा डाल दे जाते, वो जिंदगी भर कभी भी सारा जीवन ऊंच में रही जाते। जैसे कमल के पत्ता पानी में पैदा लेके पानी ले ढक लेते सज्जनों, ऐसने संसार में जब आए ना तो ये माया मोह के जो पर्दा है वो ऐसे ढक लेते कि हमार ओरिजिनल स्वरूप ले ही ढक लेते। सारा जीवन आदमी वही चला जानत रही जाते कि जिन चीज ला बताए जाते ना, जे नाम ला रख दी जाते वही नाम ला कथे कि मैं फलाना हरो। सारा जीवन वो परमात्मा ला भूल जाते, जैन उद्देश्य से ला है सज्जनों, वो अपन आप ला भूल जाते, खुद ला भूल जाते कि मैं कौन मोर उद्देश्य से काहे मैं काबर आहूं। सारा जीवन संत महापुरुष मन यही बतात रही जाते, पर वो जीव जान नहीं सके सज्जनों, और 84 लाख योनि ला भटकत भोगत रहो। आदमी अगर चाहे एक कलयुग में सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय है सज्जनों, संत ज्ञानी महापुरुष के शरण में जाके भगवान के नाम ले के भगवान के नाम ल जप के अपन जीवन के कल्याण कर दो। वही राम वही भगवान के नाम हरे सज्जनों। एक कलयुग में सिर्फ एक बार कहो भगवान के नाम ले ली तो जीवन की कल्याण हो जाती। वो कौन सा राम आए? मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे धनुर्धारी रघुरैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, हाँ मेरे धनुर्धारी रघुरैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ मेरे धनुर्धारी रघुरैया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे धनुर्धारी रघुरैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। सही बात है भैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वव्याप्त है सज्जनों, पर ये जो आँख है ना, ये आँख भगवान ला देखे के नो है सज्जनों, ये आँख संसार ला देखे के। भगवान ला अगर देखना है, परमात्मा ला देखना है तो भगवान बाहर दिखे नहीं सज्जनों। परमात्मा ला अगर देखना है, भगवान ला देखना है तो अपने अंदर देखना पड़ेगी। अब अपन अंदर ला देखना है ना तो ये आँख से नहीं दिखे सज्जनों, एक बार ज्ञान की आँख चाहिए, और ज्ञान की आँख देने वाला गुरु होते सदगुरु कबीर साहब की। इस किताब में जीव ब्रह्म अरु माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। इस शरीर के अंदर जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है सज्जनों। अब जीव और ब्रह्म दोनों है तो दोनों के दर्शन काबन नहीं हो, तो जीव और ब्रह्म इस शरीर में है, पर दोनों के बीच में माया के पर्दा है। जब तक कोई संत महापुरुष के कोई ज्ञान ना मिल जाए, ज्ञान के आंख ना मिल जाए, जब तक वो पर्दा नहीं हटी तब तक ये जीव ब्रह्म नहीं पा सके सज्जनों। आंख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है।
आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, हाँ मेरे धनोर धारी रघुरैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। सुनो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। तू हरि नाम का प्याला पी ले, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। सज्जनों, दो चीज है संसार में पिए के, एक सत्संग के प्याला है और एक शराब के प्याला है। शराब के प्याला पीने वाला आदमी पक्का गिरते सज्जनों। कहाँ? रोड में, भट्टी में, घर में, दुकान में, सड़क में, नाली में, वो तो गिरना ही है। पर शराब के पीने वाला आदमी तीन चीज से जरूर गिरते सज्जनों। पहला, सम्मान से गिर जाते, दूसरा धन से गिर जाते और तीसरा स्वास्थ्य से गिर जाते। तीन चीज से पक्का गिरते, बाकी चीज से गिरे ना गिरे, पर सत्संग के प्याला पीने वाला आदमी गिरे हुए घलो ऊपर उठ जाते सज्जनों। कोई दार्शनिक कहे हैं, आज तक उतने लोग नहीं मरे हैं समुंदर के लहराते पानी में। आज तक उतने लोग नहीं मरे हैं समुंदर के लहराते पानी में। आज तक उतने लोग नहीं मरे हैं तालाब और कुएं के गहरे पानी में। उससे कहीं अधिक लोग मर गए बोतल के बंद पानी में, बोतल के बंद पानी में। सज्जनों, अगर पीना है तो सत्संग के प्याला पी, एक बार ऐसे पी ले, ऐसे ही उठ जा कि बार बार जन्म मरण के चक्कर ही छूट जाए। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, हाँ मेरे धनोर धारी रघुरैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। हाँ सज्जनों, आदमी घलो बड़ बुद्धिमान जी, नाना प्रकार के नशा, का बीड़ी के नशा, का गांजा के नशा, का दारू के नशा, चरस के नशा, अफीम के नशा, अदाई मनबर
गुड़ाखू के नशा ए नशा इसने सज्जनों कोई 2 घंटा में उतर ही, कोई 4 घंटा में उतर ही, कोई 6 घंटा में उतर ही, कोई पहाड़ ले उतर ही पर उतर जही। ए नशा चढ़ने वाला नहीं है, चढ़ी तो पक्का उतर ही। पर नशा करना है तो भगवान के लिए कर ले, नशा करना है तो भक्ति के नशा कर ले, भगवान से प्रेम के नशा कर ले, सत्संग के नशा कर ले। एक बार कहूँ जीवन में चढ़ के तो उतरने वाला नहीं है। एक बार कहीं नशा चढ़ जाए आदमी इतना ऊपर उठ जाते सज्जनों कि बार बार के जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख के चक्कर से दूर हो जाते, व्यक्ति मुक्ति ला प्राप्त कर लेती। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, हाँ मेरे धनोर धनी रघुरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। काग भूषण जी महाराज कहे कि भैया गरुड़ एक कली ऐसन है, कलयुग ऐसन आए, एक लक्षण अगर बताओ भैया। एक कलयुग जोन में अपन आंख से देखो कहे ओकर लक्षण सुन ले, कहे कलयुग में का होते, कलयुग के लक्षण बताते सज्जनों। का लक्षण बताए काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ने। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, और श्रुति विरोधरत सब नर नारी। विजय श्रुति पे चक प्रदासन को निगमय साजन। क्या बताऊं भैया गरुड़ कहे कलयुग में जो अपन आंख से देखो कलयुग में का हो सकते, कलयुग में कोई वर्ण धर्म नहीं रहे, कोई आश्रम नहीं रहे। भैया कहे एक दिन आज 12 प्रकार के पंथ मत चलत है सज्जनों, सब अपन अपन डंका ठोक के कहते कि हमर में आ जात और जीवन के कल्याण हो जाए। काकभूषण जी महाराज कहे कि भैया ये सब व्यक्ति ले ये मानव जीवन ला फंसाने वाला है। सच पूछा जाए तो सदमार्ग में ले जाने वाला नहीं है। एक कलयुग के मानव मल्ला भटका देते कहे। एक कलयुग में का होते कहे मार्ग सोई जा कहूं सोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जेल जो मार्ग मिल जाए, जो अच्छा लग जाए उहिल मार्ग समझ लेते सज्जन, उहिल भक्ति के मार्ग समझ के लोग आगे बढ़ जाते। काकभूषण जी महाराज कहे कि भैया कलयुग में जो डींग मार थे, बड़ा भारी ज्ञान के बात कर दी, चाहे वो कही रहा हुई पंडित कहे, ज्ञान रहे ना रहे, अगर कोई ज्ञान के बात कर दी, नाना प्रकार के धर्म के बात बता के लोगों को भ्रमित कर दी, हुई पंडित कहे। मिथ्यारंभ और दम्भरत जोई, ताकहूं संत कहीं सब कोई। जो आडंबर करता दिखे में संत जी से लगते पर वो संत नहीं है, वही संत मान ले जाते। पीला टपका लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, माला पहनना, पीला वस्त्र पहनना, ये संत के लक्षण नहीं है सज्जनों। संत के लक्षण तो सदरू कबीर साहब भी कहे गए, दया गरीबी बंदगी समताशील सुधार, इतने लक्षण साधु के कहत कबीर विचार। 3 अटू कोपीन की भाजी बिना लून, जाके हृदय रघुवीर बसे इंद्र बापड़ा लून। आदमी चाहे कत को गरीब रहे, अति गरीब है कि साग रांधे भाजी वो नमक डाले के क्षमता नहीं है, पैंट में कत को गेटर लगे रहा है, पर
ओकर हृदय में अगर भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए आनंद है सज्जनों, वो आदमी अगर फुल पैंट भी पहने है ना, वही संत है। जे के हृदय में दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, सदाचार, ऐसा सद्गुण आगे वही संत सज्जनों। पर काकभूषण जी महाराज कहे का बताओ भैया, पाखंडी मल्ल ही संत कहे जही कहे, संत वही मल्ल आज कलयुग में ऐसने मान ले जाते सज्जनों। कथा तो अनंत है, भगवान के कथा अनंत है सज्जनों, पर पीला बत्ती के संकेत है आप सबसे विदा होके। धरती के सिंगार मानस परिवार ही भाव ही संदेश लेके आपके बीच में पहुंचे सज्जनों। पावन कथा में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना। आवो एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेवत हैं सज्जनों। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, बोल मातेश्वरी मैया की जय। घरे घरे दिया ना मैया, घरे घरे बाती वो, घरे घरे करे सा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घरे घरे करे सा मढ़ाए हो माँ। घरे घरे दिया मैया, घर घरे बाती वो, घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। घरे घरे दिया मैया, घर घरे बाती वो, घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घरे 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 दिया मैया, घर घरे बाती वो, घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। घरे घरे दिया मैया, घर घर बाती वो, घर घर कर सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घरे घरे करे सामा मढ़ाए हो माँ। काहन घर के दिया मैया, काहन घर के बाती वो, काहन घर के करे सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया काहन घर के गिरी सामा मढ़ाए हो माँ। काहन घर के दिया मैया, काहन घर के बाती वो, काहन घर के करे सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया काहन घर के करे सामा मढ़ाए हो माँ। तुम्हारा घर के दिया मैया, कोस्ता घर के बाती वो, तुम्हारा घर के कल सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया तुम्हारा घर के कल सामा मढ़ाए हो माँ। तुम्हारा घर के दिया मैया, कोस्ता घर के बाती वो, तुम्हारा घर के दिया मढ़ाए हो माँ। ओ मैया तुम्हारा घर के कर सामा मढ़ाए हो माँ। काहन के दिया मैया, काहन के बाती वो, काहन के कल सामा मढ़ाए हो माँ। ओ मैया काहन के कल सामा मढ़ाए हो माँ। काहन के दिया मैया, काहन की बाती वो, काहन की कल समाड़ावे हो माँ। मैया काहन की कल समाड़ावे हो माँ।
कलसा के कर समाधाए हो माँ ओ मैया कलसा के कर समाधाए हो माँ माटी के बिना मैया बाती वो कलसा के कर समाधाए हो माँ ओ मैया कलसा के कर समाधाए हो माँ ये घर घर दिन मैया घर घर बाती वो घर घर कर समाधाए हो माँ ओ मैया घर घर कर समाधाए हो माँ घर घर दिन मैया घर घर बाती हो घर घर कल समाधाए हो माँ ओ मैया घर घर कल समाधाए हो माँ ओ मैया घर घर कर समाधाए हो माँ ओ मैया घर घर कर समाधाए हो माँ ओ मैया घर घर कर सा मढ़ाए हो माँ बोल मातेश्वरी मैया की जय। अभी भी पीली बत्ती जली हुई है, थोड़ा वाइस खोलेंगे। सुमधुर जो आवाज़ दे रहे थे सम्मानित जन, आपके कलेक्शन में अगर एक प्यारा सा देशभक्ति गीत है तो फिर है एक मुखड़ा एक अंतरा अगर होगा तो कृपया। हमारे सोनू जी काफ़ी निवेदन कर रहे हैं कि एक प्यारा सा माता रानी माँ के चरणों में, भारत माँ के चरणों में नमन हो, ऐसा एक मात्र एक मुखड़ा एक अंतरा बस। ठीक।